पूरे राज्य में 300 से अधिक नए प्रखंडों की स्थापना का प्रस्ताव लंबित है। कल ये पटना जिला में आप देखिए तो नदौल, सदीसोरपुर, चढ़ोस, कुर्मी चकग्राम, दक्षिणी टाल क्षेत्र, बेलदारी चक और पटना सिटी बनाने का सैद्धांतिक निर्णय लिया जा चुका था। अररिया में कुशियार गांव, मदनपुर, औरंगाबाद में पौथू, अरवल में मेहदिया और किंजर, किशनगंज में हजरतनगर, कन्हैयाबाड़ी, पौआखाली, हल्दी खोड़ा, पहाड़ कट्टा एवं छत्तरगाढ़, गया में महकार, तरवा एवं चेरकी, गोपालगंज में राजापट्टी, जमुई में। क्या आप बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अपने यहाँ नए जिले की घोषणा का सपना देख रहे हैं? क्या आपको उम्मीद थी कि आपका प्रखंड बन जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव से पहले, या आप नए अनुमंडल की उम्मीद लिए बैठे थे? आप ये सपने यूं ही नहीं देख रहे थे, किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने, किसी सांसद ने आपको सपना दिखाया था। आप अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोचिए कि यह सपना आपको कितने दिनों से दिखाया जा रहा है। सूबे में पिछले 20 वर्षों से नीतीश जी की सरकार है, तो आप अपने यहाँ नए प्रखंड, नए अनुमंडल या नए जिले का जो सपना देख रहे हैं, ये 20 साल का सपना है या राजद के समय से ही आपको सपना दिखाया जा रहा है? बात चलती है कि पूर्वी चंपारण में 2 नए जिले बनाए जाएंगे, पश्चिमी चंपारण में बगहा पुलिस जिला को वाल्मीकि नगर जिला घोषित किया जाएगा और मुजफ्फरपुर में 5 अनुमंडल गठित होंगे। ऐसे अलग अलग जिलों में न जाने कितने सपने पल रहे हैं। ये सिर्फ सपने नहीं हैं, बल्कि जनता की सहूलियत के लिए, प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में सहूलियत के लिए छोटे जिले, छोटे प्रमंडलों और छोटे प्रखंडों की स्थापना जरूरी होती है। शिवहर जिला है मात्र 449 वर्ग किलोमीटर में। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि जिस सांसद ने, जिस विधायक ने, जिस मंत्री ने, चाहे वो आरजेडी के हो या कांग्रेस के हो, वे भाजपा वाले हो या जनता दल यू वाले हो, आपको सपने दिखाए थे और बार बार आपको भरोसा दिया गया था, सार्वजनिक मंचों से कहा गया था कि आपका जिला बन जाएगा, आपका अनुमंडल बन जाएगा, आपका प्रखंड बन जाएगा। वो बना? और ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप इस बार क्या करने जा रहे हैं। अगर चुनाव से पहले नया अनुमंडल नहीं बनाया जाता है, नया प्रखंड नहीं बनाया जाता है, तो आप क्या करेंगे? नमस्कार, मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपके यहाँ नए जिले की स्थापना की मांग कितने दिनों से लंबित है, नए प्रखंड की स्थापना की मांग कितने दिनों से लंबित है। और आप अंत तक बने रहिए। मैं राज्य के सभी उन जिलों की चर्चा करूंगा जहां नए नए जिले प्रस्तावित हैं। मैं उन प्रखंडों की चर्चा करूंगा जिनकी मांग लंबित है, अधर में है। मैं उन अनुमंडलों पर भी चर्चा करूंगा जिनकी स्थापना प्रस्तावित है। आप अंत तक बने रहिए। तत्काल मैं सबसे पहले बिहार के सबसे बड़े प्रखंड कुढ़नी की चर्चा करूंगा। आज से नहीं, राजद के शासनकाल से ही कुढ़नी में एक और मनियारी प्रखंड की स्थापना की घोषणा होती रही है, आश्वासन दिए जाते रहे हैं। हर चुनाव में भरोसा दिया जाता है कि अब की सरकार बनी और मनियारी प्रखंड बन जाएगा। कुढ़नी बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है और इसकी 14 पूर्वी पंचायतों को मिलाकर एक मनियारी प्रखंड की स्थापना होनी है। इसी तरह से मुसहरी से काटकर एक भिखनपुर प्रखंड की घोषणा होनी है। जो गंडक नदी के उत्तर की पंचायतें हैं उनको मिलाकर एक भिखनपुर प्रखंड की स्थापना होनी है। 30 किलोमीटर की दूरी तय कर कुढ़नी के लोग अपने मुख्यालय पहुंचते हैं। सिलौत के लोग, सिलौत वासुदेव के लोग, मारीपुर के लोग, हरिशंकर मनियारी के लोग 30 किलोमीटर की दूरी तय कर कुढ़नी प्रखंड मुख्यालय जो तुर्की में है वहाँ पहुँचते हैं। कितनी परेशानी होती है आप अनुमान लगा सकते हैं। और भौगोलिक रूप से ये कितना बड़ा प्रखंड है कुढ़नी, आप जान लें कि अगर आप मुजफ्फरपुर शहर से पूरब रेलवे लाइन से जाएंगे, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर बरौनी रेल लाइन, तो उसमें सिलौत स्टेशन कुढ़नी प्रखंड में ही है। और उस रेलवे लाइन से उत्तर भी
कुढ़नी प्रखंड है। सिलौत गांव, सिलौत बासुदेव गांव, मारीपुर गांव, ये सब जो गांव हैं मुजफ्फरपुर शहर से पूरब, ये सारे गांव कुढ़नी प्रखंड में हैं। आप पटना से जब वैशाली जिला होते हुए मुजफ्फरपुर जिला में प्रवेश करते हैं फकुली के पास, तो फकुली से ही कुढ़नी प्रखंड शुरू हो जाता है। मुजफ्फरपुर से दक्षिण दिशा में जो रेलवे लाइन हाजीपुर की ओर जाती है रेलवे लाइन, इसमें तुर्की स्टेशन और कुढ़नी स्टेशन जो है वो इसी प्रखंड में है। और मुजफ्फरपुर शहर से पश्चिम एक रेवा रोड जो सड़क जाती है, इस रेवा रोड को भी पता ही एयरपोर्ट के पास खड़ौना और दूसरे गांव जो हैं वो कुढ़नी प्रखंड के हैं। तो मुजफ्फरपुर शहर के पश्चिम में भी कुढ़नी, दक्षिण में भी कुढ़नी और पूरब में भी कुढ़नी, इतना बड़ा प्रखंड है। क्या सोचते हैं कुढ़नी के लोग, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। और हाँ, आप बने रहिए। मैं आपके यहाँ जो जो जिले प्रस्तावित हैं, अनुमंडल प्रस्तावित हैं, प्रमंडल प्रस्तावित हैं, ब्लॉक प्रस्तावित हैं, उन पर भी चर्चा करूंगा इस खबर में। आप कहीं जाए नहीं, अंत तक बने रहिए। कुढ़नी प्रखंड जो बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है, इसमें से अलग एक मनियारी प्रखंड बनाने की मांग वर्षों से नहीं दशकों से लंबित है और हर चुनाव के समय आश्वासन दिया जाता है। इस बार फिर चुनाव जब सामने है, लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों की वादा खिलाफी जो है वो कचोट रही है, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और परिणाम क्या होगा यह हम अब जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। हमारे साथ महंत मनियारी पंचायत के सरपंच श्री चंद्रभूषण शर्मा उर्फ ललन जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में लोग क्या सोच रहे हैं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। तो आप लोग जनता के बीच उठते बैठते हैं, आप अपनी बात नहीं, चूँकि आप पूरी पंचायत को, और सिर्फ पंचायत नहीं, जहाँ तक हम समझते हैं मनियारी ही नहीं कुढ़नी में बहुत बड़े क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं। आपके जो विधायक हैं और मंत्री भी बन गए हैं, तो मंत्री बनने से कुढ़नी को कहाँ कहाँ क्या क्या फ़ायदा हुआ? जैसे मनियारी को जो ब्लॉक बनाने की मांग है उस दिशा में वो कुछ किए हैं? हम ये पिछले अक्टूबर में जी मनियारी में वर्तमान मुखिया अवधेश साहनी के नज़दीक प्रोग्राम था। राजभूषण चौधरी सांसद और कुढ़नी विधायक केदार गुप्ता का एक आवाज़, हमको 10 बजे में फ़ोन आया, जी सरपंच साहब ये लोग टाइम दिए हैं, ज़रा सा आ जाइए। गए तो हमने उनको फर्स्ट डिमांड किया, जो बहुत दिनों से साधु शरण शाही के समय से लोग मनियारी का जनता 39 पंचायत का कुढ़नी ब्लॉक, आज तक बिहार में इतना बड़ा कोई ब्लॉक नहीं, जिसको मनियारी का जनता और इस पूर्वी क्षेत्र के लोग मनियारी प्रखंड के लिए मांग करते रहे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। अभी वर्तमान में डबल इंजन की गाड़ी, हाँ, कुढ़नी का पंचायत मंत्री वर्तमान केदार गुप्ता जो भी यहाँ के विधायक हैं और वर्तमान मंत्री भी हैं, और मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण चौधरी और वर्तमान मंत्री भी हैं, दोनों डबल इंजन की गाड़ी हम लोग के सामने प्रेजेंट है। मेरा फर्स्ट मांग है, जो हम खुद सरपंच पद पर रहते हुए हमने उनसे डिमांड किया जो मनियारी ब्लॉक जरूरी है और शहर से जुड़े हुए सारा इस जगह 13 पंचायत, इसको मैंने एकदम मेन जगह पर है मनियारी, इसको ब्लॉक पूर्वी क्षेत्र किया जाए। ये दोनों मंत्री से डिमांड किया, हमने मौखिक और लिखित वर्तमान मुखिया दिए, आज तक तीनों में कोई काम नहीं हुआ। सांसद जो हैं आपके, और अब तो बहुत दिन जीते हुए हो गया उनका जी, और मंत्री भी हैं वहाँ केंद्र में जी। आपको क्या लगता है जनता की उम्मीद पर सांसद खड़े उतर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? नहीं। सांसद घूमेंगे इस बार अगर लोगों से वोट मांगने के लिए, किसी भी, हम सिर्फ कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे जिला में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर सांसद और केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद जाएंगे वोट मांगने, उनके कहने पर, उनके आग्रह पर कोई वोट देगा? नहीं, साल से ऊपर हो गया, कोई काम नहीं नज़र सामने आ रहा है। वो घूमेंगे भी लेकिन उनके कहने पर कोई वोट नहीं देगा। हमारे साथ महंत मनियारी के प्रतिष्ठित किसान रघुनाथ शर्मा जी हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि मनियारी के लोग क्या चाहते हैं, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में इस बार कैसी हवा चल रही है। ये मनियारी को प्रखंड बनाने का मांग कितने दिनों से लटका हुआ? ये तो लटका हुआ है, समझ जाइए जो मैंने 40 साल से जी। और बिल्डिंग भी है, जमीन भी है, सब कुछ है मनियारी में, किसी चीज़ की कमी नहीं है, समझ गए। मनियारी में ज़मीन भी है, मकान भी है, समझ गए जी, सब कुछ है, लेकिन
हो काहे नहीं रहा है हम कह नहीं सकते हैं, मांग तो बहुत दिन से है। तो पहले तो मान लिया कहा जाता था कि आरजेडी की सरकार है, लेकिन अब तो एनडीए की सरकार है, थोड़े दिनों से नहीं है, 20 वर्षों से है। इस बीच कोई कोशिश की गई क्षेत्र की जनता के द्वारा, पहल की गई कि हाँ इसका सरकारीकरण हो जाए? जनता क्या पहल करी? जनता तो जो यहाँ के नेता होंगे उन्हीं को न कहेगी जी। दूसरा कहाँ जाएगी जनता? जी। जनता तो इसीलिए कहीं नेता बनाती है नेता जो हमारे बीच फिर वो आएंगे तो हम अपनी दिक्कत परेशानी उनको बतलाएंगे, वो आगे सरकार में जा कर के हमारी व्यवस्था करेंगे, यही ना। तो डबल इंजन की अभी सरकार है, आपके यहाँ के विधायक जो है वो मंत्री भी हैं। हाँ, तो क्या लगता है वो इस मामले में? उनको क्या नहीं कहा गया है? उनको हर जगह से आवाज़ मिल रहा है कि मनियारी प्रखंड होनी चाहिए, मनियारी हॉस्पिटल को सरकारीकरण होना चाहिए, समझ गए। मनियारी हॉस्पिटल को तो विशंभर कुमार दास लिख करके सरकार में भेज दिए, जिस समय राजद की सरकार थी, लालू जी मुख्यमंत्री थे, उसमें लिख करके दे दिए जहाँ इसको सरकारीकरण कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हॉस्पिटल को लिख करके महंत, वो जो हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी तो महंत की प्रॉपर्टी है, लेकिन महंत विशंभर कुमार दास लिख करके दे दिए जे इसका सरकारीकरण हो जाना चाहिए। अभी जो मंत्री हैं राज्य सरकार के पंचायती राज मंत्री जी केदार प्रसाद गुप्ता जी, जी वो आप लोगों के यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। लोगों की उम्मीद पर कितना खड़े उतर रहे हैं? कुढ़नी में ब्लॉक का मांग जनता का यहाँ पूर्वी में बहुत सालों से है, चल रहा है ना। ब्लॉक अभी तक कुढ़नी ब्लॉक बहुत बड़ा है, मनियारी में प्रखंड बनाने की मांग हम लोगों को यहाँ से जाने में इधर बहुत परेशानी होता है जनता को जाने में, और इधर के लोगों का मांग है कि बहुत सालों से कि मनियारी में प्रखंड बनाया जाए, ब्लॉक बनाया जाए, लेकिन अभी तक वो जो भी आए हैं जनप्रतिनिधि वो अपना खड़े नहीं उतरे हैं जनता के। तो दो धारा में लोग बटे रहते हैं, एक तरफ से महागठबंधन और दूसरी तरफ से एनडीए। जी, मतलब एक तरफ के लोग होते हैं वो एनडीए के समर्थन में होते हैं, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के समर्थन में होते हैं, दूसरी तरफ से महागठबंधन तेजस्वी यादव के समर्थन में होते हैं। तो वैसी स्थिति में तो विकल्प नहीं रहेगा, तो यहाँ के लोग तो केदार गुप्ता को ही वोट देंगे। केदार गुप्ता को ही क्यों वोट देंगे? केदार गुप्ता को ही क्यों वोट देंगे? केदार गुप्ता का अलावा भी तो और भी हो सकते हैं ना, और हो सकता है, एकदम हो सकते हैं। और क्या क्या विकल्प आप लोगों को ध्यान में है? चर्चा क्या क्या सुनते हैं? चर्चा में जैसे शशि रंजन जी हैं, भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं युवा मोर्चा में, अब अबोध शाह जी हैं, और भी हैं दो चार जिन चर्चा सुनते हैं। पूर्वी में तो ज़्यादा शशि रंजन जी और अबोध शाह का ही चर्चा सुनते हैं। बीजेपी में तो ये निर्भर करता है पार्टी इनका टिकट काटेगी न काटेगी, एक अलग प्रक्रिया। जी, बीजेपी के अलावा और क्या सब आप लोग सुनते हैं? बहुजन समाज पार्टी के हैं एक, हमारे ही इधर के सिलौत वासुदेव के BGS कुमार जी, उनके बारे में भी चर्चा काफ़ी होती रहती है। आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर के मिलते हैं मंत्री से कभी? हम लोग पहले मिलते थे, लेकिन बीच में जब वो हम लोगों का नहीं सुने तो हम लोग मिलना छोड़ दिए उनसे। सपोज कीजिए कि उनको फिर से प्रत्याशी बना दिया जाता है, तब क्या होगा? अगर इस बार एनडीए अगर उनको प्रत्याशी बनाती है तो हम लोग उनके समर्थन में नहीं रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि पूर्वी में उनको, पूर्वी क्षेत्र जो है पूर्वी क्षेत्र में उनको वापस जाना पड़ेगा, इस बार वापस जाना पड़ेगा। तो ये आपकी व्यक्तिगत हो सकता है कि नाराजगी वो हो सकता है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ आपकी नाराजगी है। लोगों का क्या ओपिनियन आप? ये लोगों का ही ओपिनियन हम बता रहे हैं, लोगों का व्यक्तिगत उनसे मेरा क्या आड़ी का झगड़ा थोड़ी है, मतलब उनसे मेरा कोई लड़ाई है, ये वो लोगों का ही ओपिनियन हम बता रहे हैं। मनियारी को प्रखंड बनाने की भी मांग हर चुनाव के समय लोगों को टीस मारती है, लोगों को अखरता है, वादा खिलाफी जो हर चुनाव में नेता करते रहते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं कि हाँ मनियारी को भी प्रखंड बनाना है। जैसा कि मैंने कहा था कि पूरे राज्य में 300 से अधिक नए प्रखंडों की स्थापना का प्रस्ताव लंबित है। कल पटना जिला में आप देखिए तो नदौल, सदीसोरपुर, चढ़ोस, कुर्मी चकग्राम, दक्षिणी टाल क्षेत्र, बेलदारी चक और पटना सिटी बनाने का सैद्धांतिक निर्णय लिया जा चुका था। अररिया में कुसियार गांव
मदनपुर, औरंगाबाद में पौथू, अरवल में मेहदिया और किंजर, किशनगंज में हजरतनगर, कन्हैयाबाड़ी, पौवाखाली, हल्दी खोड़ा, पहाड़ कट्टा एवं छत्तरगाढ़, गया में महकार, तरवा एवं चेरकी, गोपालगंज में राजापट्टी, जमुई में मांगो बंदर, माधोपुर एवं सरोन, जहानाबाद में सहरतेलपा, टेहटा एवं किनारी, नवादा में धमौल एवं नेमदारगंज, पश्चिम चंपारण में परसौनी, मझौआ, पूर्णिया में जानकी नगर, चौपड़ा बाजार, पूर्वी चंपारण में पलनमा, बक्सर में धनसोई, भागलपुर में संजौर, मुजफ्फरपुर में भिखनपुर, महंत मनियारी एवं बसौली, वैशाली में सराय, समस्तीपुर में कल्याणपुर, मोहद्दीपुर, बालगछ एवं कर्पूरी ग्राम, सहरसा से महुआ बाजार, सोनामुखी, सुपौल में बलुआ बाजार और जदिया बाजार, और सिवान में सिकंदरपुर को नया प्रखंड बनाने का प्रस्ताव था। क्या हुआ इन प्रस्तावों का? आपके किस विधायक ने धोखा दिया? किस मंत्री ने ठीक से प्रयास नहीं किया? आप पूछेंगे इस चुनाव में कि क्या हुआ, क्यों नहीं बनाया गया नया प्रखंड? बहुत बड़ी सूची है। गोपालगंज में हथुआ, मधुबनी में झंझारपुर, रोहतास में डेहरी को अलग जिला बनाना है। अब जिलों की सूची सुन लीजिए, कहाँ कहाँ नया जिला बनने वाला था। गोपालगंज में हथुआ जिला, मधुबनी में झंझारपुर जिला, रोहतास में डेहरी को अलग जिला बनाना था, पूर्वी चंपारण को 3 भागों में बांटना था, रक्सौल और चकिया जिला का गठन होना था, और डेहरी और विक्रमगंज को अनुमंडल बनाना था। इसी तरह डेहरी जिला में डेहरी और विक्रमगंज अनुमंडल को शामिल करना था। झंझारपुर में झंझारपुर और फुलपरास अनुमंडल को शामिल करना था। भागलपुर में सुल्तानगंज, जमुई को शामिल करना था। पटना जिले में फतुहा, औरंगाबाद जिले में रफ़ीगंज, नवीनगर, लखीसराय जिले में सुरगढ़ा, बांका जिले में बेलहर, बेगूसराय जिले में बखरी, जहानाबाद जिले में मखदुमपुर, अररिया जिले में जोकीहाट, पूर्वी चंपारण में सुगौली व केसरिया, दरभंगा जिले में जाले, गौड़ा बौड़ाम, बिरौल, किशनगंज जिले में बहादुरगंज और ठाकुरगंज, गोपालगंज जिले में भोरे, मुजफ्फरपुर में मोतीपुर अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव था। मुजफ्फरपुर में 5 अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव है। मैं मानता हूं कि इसमें से कुछ प्रस्ताव जो है वो राजनीति से प्रेरित है, उसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन राजनीतिक सब्जबाग दिखाते हुए जनता को झूठा दिलासा देते हुए प्रखंड बनाने के, अनुमंडल बनाने की घोषणा कर दी गई। लेकिन सारे प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे नए जिले प्रस्तावित हैं, बहुत सारे ऐसे प्रखंड प्रस्तावित हैं जिनका प्रशासनिक दृष्टि से गठन नया जिला अपेक्षाकृत छोटा जिला बनाना, छोटा प्रखंड बनाना, ताकि शासन प्रशासन में सहूलियत हो, बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ इन प्रस्तावों का? क्या आपको मालूम है कि 27 मार्च 2025 को राज्य सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने साफ कह दिया कि कोई प्रस्ताव नहीं है नया जिला बनाने का, कोई प्रखंड बनाने का, अनुमंडल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं सरकार के पास। तो आप पूछिए अपने विधायक से, पूछिए अपने सांसद से और मंत्री से कि वे इतने दिनों से आपको क्यों झूठा सब्जबाग दिखा रहे थे। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आप अगली बार वोट डालते समय इन झूठे वादों को ख्याल करते हुए मतदान करेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।